सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग दृष्टांत कुंडली पर आधारित कक्षा करने वाले हैं और मुख्य विषय वस्तु यह होगा कि दृष्टांत के जो स्वामी हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा कि चर राशि में स्थित दृष्टांत के स्वामी नारद मुनि होते हैं। स्थिर राशि में स्थित दृष्टांत कुंडली में जो ग्रह स्थिर राशि में होते हैं उनके स्वभाव अगस्त मुनि के जैसा होता है। जो ग्रह दृष्टांत कुंडली में द्विस्वभाव राशि में होते हैं उनका स्वभाव दुर्वासा मुनि के जैसा होता है। साथ में हम सबों को आज यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर नवमांश अधिपति माह, तो सभी ग्रह जिस नवमांश में होते हैं उसके भी गुण धर्मों को लेते हैं। जो ग्रह जिस दृष्टान में होते हैं उस गुण धर्मों को भी लेते हैं। यानी कि जो ग्रह जितने वर्ग कुंडलियों में जिस जिस क्षेत्र में होते हैं उन सभी का गुण धर्म उनमें होता है। आज आवश्यक क्या है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि इसका दृष्टान कुंडली में कहाँ उपयोग है, किस प्रकार उपयोग है, और हम लोग अपनी कुंडलियों पर भी लगाकर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जाए लिखा जा रहा है कि एक राशि में 3 अंश 20 कला के 9 नवमांश होते हैं। चर राशि से स्थिर राशि से उससे नवम राशि से द्वि स्वभाव राशि में उससे पांचवी राशि से 9 राशि तक प्रत्येक राशि के 3-20 राशि के अंश कला तुल्य होती है। हम लोग आने वाले समय में नवमांश कुंडली पर भी आधारित कलादेश करेंगे तो सीखने का प्रयास करेंगे। वहां पर इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो समझना है वह मुख्य विषय वस्तु है जो हम स्क्रीन पर इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को भी दिखलाई दे रहा होगा। जो हम सबों को पढ़ना है, यह पढ़ना है क्रम से देवता नर और राक्षस अंशेष होते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्रम से देवता नर और राक्षस अंशेष होते हैं। क्या आप लोगों ने भी इस शब्द को पढ़ा? जी गुरुजी पढ़ा। इसका भी उपयोग हम लोग दृष्टान कुंडली में करने वाले हैं कि इसका उपयोग हम लोग दृष्टान कुंडली में कैसे कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं दृष्टान कुंडली हम लोग शेयर करते हैं, मतलब कि लग्न कुंडली एक शेयर करते हैं और उस पर इन विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि क्रम से देवता नर और राक्षस होते हैं। यानी कि पहला नवमांश के स्वामी देवता, दूसरे नवमांश के स्वामी नर, तीसरे नवमांश के स्वामी राक्षस, फिर चौथे नवमांश के स्वामी देवता, पांचवें नवमांश के स्वामी नर। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया भी गया है। यहाँ पर देखा जाए कि तीसरा नवमांश, छठा नवमांश एवं नौवां नवमांश के स्वामी कौन होते हैं? राक्षस। राक्षस गण होते हैं। चलिए अब हम इस पन्ने को यहां से हटाते हैं और पुनः हम लोग एक लग्न कुंडली शेयर करते हैं। यहाँ पर देखा जाए आज की कक्षा का भी विषय वस्तु दृष्टान कुंडली ही है और यह दृष्टान कुंडली पर फलादेश पर आधारित यह 7वीं कक्षा है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बृहत पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के आलोक में कि तीसरे, छठे एवं 9वें नवमांश के स्वामी राक्षस होते हैं। पहले, चौथे
एवं सातवें नवमांश के स्वामी देवता होते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि दूसरे सातवें एवं नहीं, दूसरे, हाँ सातवां तो हो ही गया, दूसरे आठवें, पांचवे गुरु पांचवे गुरु जी। दूसरे पांचवें ना, चलिए, दूसरे पांचवें एवं 10वें, आठवें गुरुजी। नहीं सॉरी आठ 8वां। आठवें नवमांश के स्वामी मानव होते हैं। नर मतलब मानव होते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा वह यह पढ़ा कि यदि कोई ग्रह नवमांश D3 कुंडली में चर राशि में है तो उनके स्वभाव नारद के जैसे। यदि कोई ग्रह D3 कुंडली में स्थिर राशि में है तो अगस्त मुनि के जैसा। यदि कोई ग्रह द्विस्वभाव राशि में D3 कुंडली में है तो उनके स्वभाव दुर्वासा की तरह। अब हम लोग आज की कक्षा में 8वें भाव से समझने का प्रयास करते हैं। पुनः जब 8वें से 12वें तक हम लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद में यदि किसी सदस्य को कोई समस्याएं हैं, अगर मन में कोई प्रश्न है तो अंत में रखेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब 8वां भाव हमारे दूरदर्शिता का है। 8वां भाव हमारे भविष्य के आगामी जो चिंतन मनन भविष्य के लिए करते हैं उसका भी है। तो हमारे मनन चिंतन का स्वभाव कैसा होगा, तो प्रमुख रूप से हम लोग 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो उस भाव के स्वामी को देखेंगे। अब यहाँ 8वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी गई है। 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव का अंशात्मक मान यहाँ 26 है। 26-40 से अधिक नहीं है, 26-40 से कम है। अगर 26-40 से अधिक होता तो हम यहाँ पर 27 लिखते। अगर यह 26-40 अंश से अधिक हो जाते तो 9वें नवमांश में चले जाते, यानी कि कुछ न कुछ क्रूरता सोच में, आगामी सोच में क्रूरता आ जाती। साथ ही यह तीसरे दृश्यकान में है तो शुक्रदेव यहाँ पर देखा जाए यह स्थिर राशि में ही है, यानी कि अगस्त मुनि का स्वभाव हुआ धीर गंभीरता पूर्वक, धीर गंभीरता पूर्वक सोच समझकर अगस्त मुनि के जैसा। साथ में नवमांश से शासित जो देवता है वह भी मानव ही है, मानव है, क्योंकि यह किस नवमांश में है तो 8वें नवमांश में है शुक्रदेव। 26-40 अंशों से कम है तो मानव वाले नवमांश में आ गया, यानी कि पूरे मानवीय गुणों को, व्यवहारिक गुणों को लेकर वह इनका आगामी सोच होगा। आप लोग जितने सूत्रों की हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं, आप लोग भी अपने कुंडली पर अपने अपने ग्रहों को लगाकर जरूर देखेंगे। अंत में हम सभी यह चर्चा भी करेंगे कि जो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा पुस्तक के आलोक में वह कितना प्रभावी हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नवम भाव का। नवम भाव आस्था एवं विश्वास का है, पितृ कर्तव्य का है, गुरु के प्रति आदर भाव का भी है, यह हमारा भाग्य भी है। अब नवम भाव पर में देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो नवम भाव में यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो नवम भाव के स्वामी को देखेंगे। यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी गई है। 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव का अंशात्मक मान 3 है, यानी कि यह पहले नवमांश में ही है, पहले नवमांश में है। तो पहले नवमांश का जो गुण हुआ वह देवता का गुण हुआ। एवं बुधदेव D3 कुंडली में स्थिर राशि में है, D3 कुंडली में स्थिर राशि में है। तो स्थिर राशि का जो स्वभाव हुआ वह अगस्त मुनि का हुआ, यानी कि पूरा आस्थावान, दृढ़ निश्चय और दूसरे को आदर करने के जो गुण है, आस्था विश्वास है, वह सब बड़े ही उत्तम होंगे।
क्योंकि यहाँ दृष्कान का स्वभाव एवं नवमांस का स्वभाव दोनों ही मिल गया, दोनों ही मिला, इसलिए उत्तम हो गया। अब आते हैं दसम भाव पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 10वें भाव पर हम लोग कैसे देख सकते हैं। आप लोग भी देखें अपनी कुंडली में कि 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो 10वें भाव में इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव हैं। शनिदेव यह 10वां भाव किस चीज का है? तो हमारे कर्तव्यशीलता का है कि हमारे कर्म किस प्रकार के होंगे, हमारे कर्म में किस प्रकार के गुणों का समायोजन होगा। तो यहाँ पर स्थिर गुण आ गए, स्थिरता आई, यानी कि अगस्त मुनि के जैसा स्वभाव हुआ। अब यह शनि देव का अंशात्मक मान देखे, शनि देव का अंशात्मक मान 12 है, यानी कि ये चौथे नवमांश में है, चौथे नवमांश में है, जिसके स्वामी या नवमांश के देवता, स्वामी तो नहीं कहेंगे, नवमांश के देवता अधिपति देवता हुए। तो अब यहाँ पर यदि या किसी जातक की ही कुंडली हो, यदि जातक की ही किसी की कुंडली हो ये, और आपसे ही कुंडली मिलान के लिए पूछा जाए कि हाँ इसका कार्य व्यवहार इत्यादि कैसा होगा, इसके कर्तव्यशीलता कैसे होंगे, तो यदि दूसरा कोई सूत्र नहीं तो हम लोग इस सूत्र के भी आलोक में कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही व्यवहारिक होगा, गंभीरता पूर्वक कार्य करने वाला होगा, इसके कार्य करने के तरीके से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो सकती। ओवरऑल हालांकि ग्रहों की दशाएं, ग्रहों का गोचर भी प्रभाव देता है, तो कभी कभी कुछ भी हो, लेकिन सामान्यतः ओवरऑल बहुत अच्छे विचारधारा के अच्छे कार्यकलाप से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। यह लड़का बहुत ही सर्वगुण संपन्न है, मतलब कार्य के तरीकों से किसी भी व्यक्ति को यह नाराज नहीं करेगा। ऐसा क्या हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं पुस्तक के आलोक में? आप लोग भी अगर यही शनिदेव का अंशात्मक मान, अगर यही शनिदेव का अंशात्मक मान 26-40 से अधिक होता, 26-40 से अधिक होता, तो एक तो यह दुर्वासा ऋषि के भाग में चले जाते, यानी कि छने रुष्टा क्रोधी भी हो जाना, मन के अनुरूप बातें हो रही है तो खूब प्रसन्न, नहीं तो मन के अनुरूप बातें नहीं हो रही है तो क्रोधी भी हो जाना। और उसमें भी अगर यह 27 अंशों के 28 अंशों के हैं तो नवमांश के देवता कौन हो जाते, फिर राक्षस गण हो जाते और अत्यधिक क्रूरता बढ़ जाती, तो कार्यों से उतना कोई संतुष्ट जल्दी नहीं होता। हम सबों को अपने अपने विवेक के आधार पर पढ़े गए विषय वस्तुओं का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यह हमारे विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है। हम सामने वाले को क्या सुझाव दे रहे हैं, यह हमारे विवेक के ऊपर में निर्भर करता है। अब चलते हैं 11वां भाव। यह आय का भाव है, अंतरात्मा की इच्छा भी है, आय अंतरात्मा की इच्छा भी है। अब हम आय के लिए किए गए प्रयासों का भी है कि हम किस कायदे से पैसे कमाना चाहते हैं। यदि कोई पापग्रह होता है तो उनके कायदे कुछ अलग होते हैं, शुभ ग्रह होता है तो उसके कायदे अलग होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि 3 ग्रह है, चंद्रमा, सूर्य एवं बुध है। चंद्रमा, सूर्य एवं बुध है, तो जिस भाव में सूर्यदेव होते हैं, जिस भाव में सूर्यदेव होते हैं, दूसरे सभी ग्रहों का, राहु को छोड़कर दूसरे सभी ग्रहों का प्रभाव शून्य सा हो जाता है। क्या तो वे ग्रह अस्त होते हैं या नहीं तो फल न के बराबर ही देते हैं, क्योंकि सूर्य में रश्मियां काफी। यहाँ सूर्य का अंशात्मक मान 11 है, भले सूर्य का अंशात्मक मान 16 है। चंद्रमा है तो चंद्रमा का अंशात्मक मान 11 है, चंद्रमा क्षीण भी हो गया, चंद्रमा अस्त भी हो गया। बुध की बात की जाए तो बुध का अंशात्मक मान 3 है, लग्न का अंशात्मक मान 19 है, तो लग्न के अंशात्मक मान के आसपास सूर्य का भी अंशात्मक मान है।
बुध का अंशात्मक मान काफी दूर हो गया, ग्रस्त नहीं भी है तो लग्न को वह प्रभावित करेगा ही नहीं। देने की प्रभावित कौन ग्रह कर रहा है? सूर्य ही कर रहा है। सूर्य देव यहाँ भी देखा जाए तो दूसरे दृष्टान में है, और दृष्टान कुंडली में यह किस में है? द्विस्वभाव राशि में है। द्विस्वभाव राशि यानी कि दुर्वासा। तो इनके भी गुण आएंगे कि आय के क्षेत्र में यदि व्यक्ति को अपना आय के जो भी स्रोत है, साधन है, सामान्य चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यदि कोई व्यक्ति इनके आय के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखलाना चाहेगा, उससे यह नाराज भी हो जाएंगे, काफी नाराज होंगे, क्योंकि दुर्वासा का स्वभाव बना। लेकिन अब यह देखा जाए यहीं गुस्सा की क्वालिटी कैसी होगी, छने रुष्टा छने तुष्टा की क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ पर तो छने रुष्टा छने तुष्टा आया, इन क्वालिटी कैसी होगी? तो सूर्य देव का अंशात्मक मान 16 है, यानी कि यह किस नवमांश में है? 5वें नवमांश में है। चौथा नवमांश 13-20 अंश तक ही होता है ना। जी गुरुजी। 16 अंश जो है वह 5वें नवमांश में है। 5वें नवमांश के स्वामी मानव होते हैं। तो मानव का क्या नियम है? व्यवहारिक, तुम भी जियो हम भी जिए। मतलब कि हल्का अफसोस तो होगा, गुस्सा तो आएगा, परंतु वह भी गुस्सा मानवीय नियमों के आलोक में ही रहेगा। ये नहीं कि हम अत्यधिक स्वार्थी हो जाना, राक्षसी गुण आ जाना, या अत्यधिक तामसिक व्यवहार हो जाना, वह नहीं होगा। यानी कि अगर आय के क्षेत्र में यदि कोई प्रभावित कर रहा है तो उस पर तो गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि का भाग आ गया। लेकिन वह भी किस कायदे से? क्या पूर्ण रूप से उग्रता क्रूरता? तो नहीं। अगर यही पहले भाग में होता, या चौथे भाग में, या 7वें नवमांश में होता, तो क्या होता? अफसोस तो होता। लेकिन कोई अगर नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो चलो भाई नजरअंदाज कर दो, हमको अपने मजबूती करनी है, हम अपना आय, हम अपना कार्य कैसे मजबूत करें, इस पर ध्यान दो, सामने वाले को छोड़ो, क्योंकि देवता का भी तो गुण शामिल हो जाएगा उसमें। अगर वही अगर अंशात्मक मान 26-40 से अधिक होता तो द्विस्वभाव में है, और ये दुर्वासा मुनि के गुण आ गए, और नौमांस के जो अधिपति बने राक्षस, तो उनमें भी अत्यधिक क्रूरता, यानी कि मन में बदले की भावना हो जाना। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब यहाँ पर देखा जाए, अब आते हैं 12वां भाव। 12वें भाव के गुण धर्मों में किस प्रकार के गुण विकसित हो सकते हैं? 12वां भाव प्रमुख रूप से किन विषय वस्तुओं का है? तो 12वां भाव मुख्य रूप से खर्चे का भी है, सुखों का भी है, और भौतिक सुखों के प्रति लगाव का भी है। भौतिक सुख कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक सुख भी आता है, भौतिक सुख से मानसिक सुख भी मिलते हैं। अपने विलासितापूर्ण जीवन पर, वैभवशालिता पूर्ण जीवन पर जीने के लिए किए गए खर्चों का भी है, या अन्य भी प्रकार के खर्चों का है। तो अब यहाँ पर किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है? तो यहाँ गुरु शुक्र केतु है। लग्न का मान 19 है, राहु का मान यानी कि इनका मान 21 है, केतु का प्रभाव ज्यादा हुआ। गुरु का 25 है, गुरु ग्रहण योग में चले गए, गुरु गुरु के सब गुणों को ये ले लिए। शुक्र देव का अंशात्मक मान 26 है, लेकिन शुक्र देव नीच के हैं। प्रभाव किस ग्रह का ज्यादा हो गया? प्रभाव तो केतु का ज्यादा हुआ। केतु देव स्थिर राशि में भी हैं। केतु देव का अंशात्मक मान 21 है,
यानी कि ये देवता वाले भाग में चले गए। अब केतु देव गुण धर्म किसका लेंगे, तो केतु देव के नजदीक में कौन ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति है। तो देवगुरु बृहस्पति भी ये तीसरे नवमांश में है, राहु भी, केतु भी तीसरे नवमांश में ही है, शुक्र भी तीसरे ही नवमांश, मतलब तीसरे दृश्यकाल में, ये तीनों तीसरे दृश्यकाल में है। और तीनों देखिए ये स्थिर राशि में ही है, यानी कि व्यवहारिकता, गंभीरता, उदारशीलता भरा हुआ है। लेकिन शुक्र का प्रभाव नीच का है, तो नीच के ग्रह थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। तो अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु बड़े उदारवादी तरीके से, बड़े ही उदारवादी तरीके से मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते हुए, क्योंकि यह जो केतु देव हैं उनका अंशात्मक मान किस, यानी कि यह पहले में है तो देवता के गुण आया। शुक्र एवं गुरु ये 8वें नवमांश में है, तो इनमें मानवीय गुण आया, यानी कि देवता, मानव और अगस्त मुनि। कोई भी कार्यकलाप तो बुरा दिखा नहीं, कोई भी कार्यकलाप बुरा नहीं दिखा। अब आज की कक्षा में जितना हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। हम ये नहीं जानना चाहते कि आपके कौन से ग्रह हैं, कितने अंश पर है, वह किस भाग में जा रहे हैं। दृश्यकाल कुंडली में नारद भाग में जा रहे हैं, अगस्त भाग में जा रहे हैं, ध्रुवसा भाग में जा रहे हैं, या हम लोगों ने जो नवमांश कुंडली के आधार पर जो अंशेष जो है, जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के पन्नों को भी हम लोगों ने अवलोकन किया, दोनों को एक जगह मिश्रित करके समन्वय करने का जो प्रयास किया, वह आप लोगों की कुंडली पर, आप लोगों के जीवन पर कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है। कोई भी एक दो सदस्य अपने विचार को रखें। शायद हमारी आवाज आप लोगों ने नहीं सुना। जी गुरुजी, कुछ कार्य क्षेत्र में लग रहा है गुरुजी, और कुछ कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रतिशत में कमी हुई है। कमी ऐसा है कैसे? ओवरऑल यदि प्रतिशत पूछा जाए तो गुरुजी 80 से 85% तो लग रहा है गुरुजी। ओवरऑल जी गुरुजी। तो किसी क्षेत्र में कम लग रहे होंगे, किसी क्षेत्र में अधिक लग रहे होंगे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने कल की कक्षा में चर्चा किया था कि केवल इसी का प्रभाव नहीं होता, और भी ग्रहगण हैं कि उस भाव पर किस प्रकार की दृष्टि दे रहे हैं, किस ग्रह की दृष्टियां हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित वर्ग कुंडलियों में उस ग्रह की स्थिति कैसी है। यदि सभी प्रेक्षणों का समायोजन किया जाए तो कुछ सटीकता में, या जो हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें सटीकता बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी गुरुजी, हो सकती है। तो हम लोगों को एक ही कड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी फलादेश करने के लिए अलग अलग सूत्र हैं, या फलादेश करने की अगर कोई वस्तु है तो उनके यह मसाले समझिए। तो एक मसाले से तो कोई काम होता नहीं है, अनगिनत प्रकार के मसालों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार कुंडली के फलादेश करने के लिए अनगिनत प्रकार के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक एक शंका निवारण करेंगे प्लीज। हाँ जी बोला जाए। गुरुजी, हम ये पूछना चाह रहे हैं, अगर सपोज वो दुर्वासा मुनि वाले उसमें आ रहा हो और देवता नवांश हो, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जो अंशात्मक मान का मान कम हो वह ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब जी दृश्यकाल तो 10 अंशों का है, जी और नवमांश 3 अंश 20 कला का है। जी तो वहां पर नवमांश के गुण थोड़े ज्यादा परिलक्षित होंगे, दृश्यकाल के कम। अब इसको डिटेल पूर्वक समझते हैं। यदि यही मंगल
मंगल ही दुर्वासा भाग में चला जाए, मंगल ही दुर्वासा भाव में चला जाए। भाग में चला जाए। अगर वह नौमांस में, अगर वह देवता के भाग में है, नौमांस में यदि वह देवता के भाग में है, तो इनके गुण अलग हो जाएंगे। यानी उग्रता तो रहेगा, क्रूरता तो रहेगा, बद्दुआ देने की मन में भावनाएं आएगी, लेकिन अंतरात्मा गवाह नहीं देगा, क्योंकि वह देवता के नौमांस में चला गया। अच्छा। वह अंतरात्मा से ही बद्दुआ देगा, ईश्वर को कहेगा या अपने बड़े बुजुर्गों को कहेगा, क्रोध भरा हुआ रहेगा, लेकिन वह ईश्वरीय गुणों को भी नहीं छोड़ेगा। अगर वहीं दुर्वासा मुनि में भी है और मानवीय गुणों में है, तो 10 लोगों के साथ में जाएगा, आएगा घर, और सामने वाले की शिकायत भी करेगा कि हाँ चलिए देखिए ऐसे है वैसे, यानी कि व्यवहारिक कायदे से सलटने का प्रयास करेगा। अगर वही मंगल दुर्वासा मुनि के भाग में भी है और नौमांस में उनके शासित देवता राक्षस है, तो बगैर सोचे समझे ये नहीं देखेगा कि हम सामने वाले के पास में जा रहे हैं तो मेरा क्या नुकसान होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो सीधे चल देगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। मतलब कि दुर्वासा के गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उस गुणों को वह परिलक्षित किस कायदे से कर सकता है। अच्छा। यार भी बात है। अच्छा जी गुरु जी। अगर पढ़ने पढ़ाने की ही बात आ जाए, तो पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रमुख ग्रह कौन होते हैं? बृहस्पति देव और देवगुरु बृहस्पति और बुध देव। चलिए किसी एक ही ग्रह पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति ही अगर पढ़ने पढ़ाने के लिए कारक ग्रह है, अगर वहीं दुर्वासा मुनि में चले जाए तो क्या करेगा व्यक्ति? अगर पढ़ाने वाला ही व्यक्ति हो तो क्या इसे पढ़ाएगा? उससे से पढ़ाएंगे फिर? नहीं ना, पढ़ाएगा बड़े आराम से, भावनापूर्वक पढ़ाएगा, और वह जो पढ़ाएगा उसको रिपीट अगेन करना नहीं चाहेगा। एक बार जो बोल दिया तुमने ध्यान से सुना क्यों नहीं? तुमने ध्यान से सुना क्यों नहीं सुना? पढ़ाएगा बड़े आराम से, एक एक शब्दों को पढ़ाएगा। जैसे कहता है खील खील छटका करके समझना समझाना, वैसे करेगा। लेकिन अगर आप उसे रिपीट अगेन कोई प्रश्न पूछ देते हैं कि हाँ जी सर जी, हाँ गुरु जी, चाहे फलाना जी, इसको रिपीट अगेन बतला दीजिए, तुरंत गुस्सा हो जाएगा वो कि तुमने सुना क्यों नहीं। अच्छा जी। डांट डपट सब कर देगा एक। लेकिन अगर मतलब कि इस प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अगर वही ग्रह देवता के भाग में है, नौमांस में, यानी कि 21 से 23-20 के अंशों के भीतर है, तो गुस्सा होगा तो हंसकर समझाएगा। गुस्सा तो होगा, हंसकर समझाएगा आपको। ऐसे ऐसे शब्द, व्यवहारिक शब्द बोलेगा कि बड़े सुनिएगा तो खूब बढ़िया से हंसी भी आएगी, मतलब कि जलील करने का प्रयास करेगा, लेकिन कायदा ऐसा होगा उसका कि जलील होते हुए भी मन में प्रसन्नता आएगी। कभी कभी ऐसे शब्द का लोग चयन करता है कि नहीं करता है? लोग बोलता है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। जैसे हम ही क्लास में हैं, कभी कभी पढ़ाते हैं, तो वैसी आदत खैर पहले हमने बनाया था, मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी हम उसका उपयोग करते हैं कि हमारे पास में नादानों की फौज है, हमारे पास में नादानों की फौज है। तो अगर यह शब्द बोल दिया तो क्या हुआ? दुर्वासा और देवता दोनों के गुण आ गए कि नहीं आ गए? हाँ जी। अगर वही दुर्वासा में है और मानव वाले गुणों में है, तो डांटना भी, समझाना भी ऐसे ढंग से समझाना कि आपको बात भी बुरा ना लगे, बात भी बुरा ना लगे, ना लगे, ऐसे शब्दों का चयन करेगा। जी। अंदर से मन प्रसन्न नहीं करेगा वो। मतलब डांटने के साथ में, जैसे अगर मैं कह दूं कि हाँ हमारे पास में बेवकूफों की फौज है, बतलाइए 4 बार हमने बतलाया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यह क्या हो गया? यह देवता वाले गुण हो गए। अंदर में डांट भी मिल रही है और अंदर से मन प्रसन्न भी हो रहा है, यह दोनों बातें हो गई, यानी कि दुर्वासा देवता का सम्मिश्रण हो गया। जी। अगर वही दुर्वासा
और मानव का समायोजन हो तो व्यक्ति डांटेगा भी, आत्मा को झकझोर भी देगा, आत्मा को झंझोर भी देगा। झकझोर भी देगा। अगर वही दुर्वासा मुनि के भाग में भी हो, यानी कि दृश्यकान कुंडली में वह दुर्वासा मुनि के भाग में आ जाए फिर तो और वह नवमांस में भी राक्षस के भाग में चला जाए, तो वह ऐसे ढंग से, अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसे ढंग से डांटेगा कि आत्मा भी जोर देगा, और फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि उससे फिर पढ़े, पढ़ें। सही बात है गुरु जी। क्योंकि राक्षस का समायोजन हो गया ना उसमें। जी जी तो अब आप आशा करते हैं कि हो सकता है कि ऐसे ये हमने यह नहीं कहा, यह पुस्तकों के आलोक में, पुस्तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस आलोक में जो हमें समझ में आया, हमने वही बातें की, जी हमने वही बातें की। हो सकता है कि फलों में परिवर्तन भी हो, तो फलों में परिवर्तन होगा तो कई गुणों से होगा। कई गुणों का मतलब यह हुआ कि ग्रहों की पड़ने वाली दृष्टि, या क्या कोई शुभ ग्रह देख रहा है कि पाप ग्रह देख रहा है कि और क्रूर ग्रह देख रहा है। यदि क्रूर ग्रह देख रहा हो या वह क्रूर ग्रह के राशि में बैठा हुआ हो तो और थोड़ी क्रूरता बढ़ेगी ना। अगर क्रूरता दिख भी रहा है लेकिन वही शुभ ग्रह की राशि में बैठ जाए, शुभ राशि में बैठ जाए, कुंडली के शुभ भाव में बैठ जाए, तो शुभता बढ़ जाएगी ना। जी गुरु जी। इसी बात पर एक सूत्र आप लोग सुने, बड़े ही अनमोल सूत्र है जो हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया कि सूर्य मंगल एवं शनि, सूर्य मंगल एवं शनि अगर नवम भाव में या पंचम भाव में बैठे हुए होते हैं तो एक कम क्रूर फल देते हैं, पाप फल कम देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पंचम भाव में हो गया, शनि हो या मंगल हो या सूर्य हो, तो वह तो बुद्धि का भाव है, तो उसमें बुद्धि का विकास हो जाता है। जो ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के गुण धर्मों को भी अवशोषित करता है। जो ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि के जो गुण धर्म है उसको भी अवशोषित करता है, और अपना जो निजी गुण है वह भी उसके पास में है ही। तो तीनों का समायोजन करने के बाद में जो गुण बनते हैं वही वह परिलक्षित करता है। इस बात को भी हम सबों को नहीं भूलना चाहिए। ये सभी बेसिक की जानकारियां हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबों को आज की कक्षा अच्छी लगी होगी और सभी बातें स्पष्ट भी हुआ होगा, और आज की कक्षा आप लोगों के ज्ञानवर्धन में कुंडली के फलादेश के तौर तरीकों में कुछ न कुछ सहयोगी जरूर बना हुआ होगा। अगर बनता है तो कक्षा के बारे में अपने मित्रों को भी बतलाएं, अपने सहयोगी जनों को भी बतलाएं, हो सके तो वीडियो को भी अगर आप शेयर करें अपने मित्रों को तो कर सकते हैं।